एक्सरसाइज 1.1 कंटिन्यू है और इसका क्वेश्चन नंबर आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। नीचे दिए गए रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे हमें जाहिर करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर लिखा हुआ है कि 8/10। अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसको हमने सॉल्व करना है, क्योंकि 8/10 को अगर हम इस तरीके से नंबर लाइन पे शो करेंगे देन इट इज़ अ डिफ़िकल्ट, ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो अपनी आसानी के लिए हम क्या करेंगे, 8/10 को हम डिवाइड कर लेंगे तो आंसर आएगा 0.8। अब हमने क्या करना है, इसको नंबर लाइन पे शो करने के लिए हमने यहाँ पर नंबर्स लगाए हुए हैं। 0 से शुरू हो रहा है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 और सो ऑन लेकर 0.8 तक, लास्ट में है 0.8। जो हमारा आंसर आया ऊपर यहाँ पर 0.8, तो इसको जब हम नंबर लाइन में शो करेंगे तो हम देखेंगे 0.8 कहाँ लिखा हुआ है, लास्ट में लिखा हुआ है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर इसको सर्किल लगा के और लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 8/10, मतलब इसका आंसर यहाँ पर है। सेम वे इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा -8/10। इसको भी नंबर लाइन पे शो करने के लिए सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 8 को 10 के साथ। तो आंसर, क्योंकि यहाँ पर माइनस की निशानी है तो माइनस की निशानी की वजह से आंसर माइनस में आएगा 0.8। अब इसी नंबर लाइन पे अगर देखें तो इस तरफ लेफ़्ट साइड पर हमने 0.8 यहाँ पर होता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर एक सर्किल लगाना है और जो हमारे पास वैल्यू थी -8/10 वो यहाँ पर सिंपली लिख देना है। ये आपका आंसर हो गया। ये नंबर लाइन पे हमने शो करना है, मतलब जो आंसर आता है आपका उसको इस नंबर लाइन की मदद से ये हमने खुद ने ड्रा करनी है, ठीक है। और ये जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, आप जैसे मैंने लिखा है कि 0 के बाद 0.1, आप डायरेक्ट यहाँ पर 0.2 भी लिख सकते थे, जैसे हमने नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है 0.2। ये हमारे ऊपर है कि हम इस नंबर लाइन को क्या वैल्यूज़ देते हैं। 0.1 भी दे सकते हैं, 0.2 भी दे सकते हैं और 0.3। अपनी सहूलत के हिसाब से इन वैल्यूज़ को हम तब्दील कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 1/1/4। अब सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 द 4, और उसमें ये प्लस कर देंगे 1। 4 1 द 4 और इसमें 1 प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 5/4। जब हम 5/4 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.25। अब इसको नंबर लाइन पे शो करने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि 1.25 कहाँ लिखा हुआ है। तो एक नेक्स्ट यहाँ पर मैंने बनाई हुई नंबर लाइन, यहाँ पर देखें कि 0 के बाद 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और 1 आता है। 1 के बाद 1.2, वहाँ पर आंसर था 1.25, ठीक है। तो 1.2 इस नंबर लाइन में तो ज़ाहिर नहीं हो रही, लेकिन हमने सपोज़ करना है कि वो कहीं यहीं पर है आसपास। तो यहाँ पर क्योंकि 1.2 और 1.4 के दरमियान ही उसका आंसर है, किसका, 1.25 का। तो हमने इस जगह पर लिख देना है, क्या लिखना है, 1/1/4। यहाँ पर इसका आंसर हम लिख देंगे, कहाँ पर, और सर्किल लगा देंगे कि इसका आंसर नंबर लाइन पर यहाँ पर शो होता है। उसके बाद मूव करते हैं, सेम माइनस की वैल्यू दी गई हमें, -1/1/4। सिंप्लीफाई करेंगे, पहले 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 1 द 4, और उसमें प्लस कर देंगे ऊपर वाली वैल्यू 1। तो आंसर आएगा
5/4। जब इसको हम डिवाइड करेंगे 5 को 4 के साथ तो आंसर आएगा हमारा माइनस में, -1.25। अब नंबर लाइन पे आ जाते हैं। तो लेफ़्ट साइड पे देखें, यहाँ पर आया 1, यहाँ पर आया -1.2, तो इसका आंसर होना चाहिए यहीं पर आसपास। तो यहाँ पे हम सर्किल लगाएंगे और लिखेंगे -1/4। कितना आसान है नंबर लाइन पे रेशनल नंबर्स को शो करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है 2/3। सिंप्लीफाई करेंगे, 2 को डिवाइड करेंगे 5 के साथ तो आंसर आएगा 0.666। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 0.6 हम देखेंगे कि नंबर लाइन पर कहाँ पर है। तो ये पॉजिटिव है नंबर, तो 0.6 आता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम सर्किल लगा देंगे और जो क्वेश्चन था 2/3 वो यहाँ पे लिख देंगे इस तरीके, 2/3। ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, सेम है लेकिन माइनस में है। -2/3 को नंबर लाइन पे शो करना है। सबसे पहले क्या करना है, डिवाइड करना है, -0.6 आंसर आएगा। जब 2 को डिवाइड किया 3 से, कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं, मैन्युअली यानी आप खुद अपने हाथ से भी इसको कर सकते हैं। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 0.6। तो माइनस वाली साइड पे आ जाते हैं नंबर लाइन पे, 0 से शुरू होकर हम जाएंगे, मूव करेंगे 0.6। 0.6 यहाँ पर आता है, यहाँ पर सर्किल लगा देना है आपको और इसके ऊपर लिखना है -2/3। ठीक है, आपको 0.6 ये हमने कन्वर्ट किया हुआ है, ये सारी वैल्यूज़ हमने कन्वर्ट की। जब सर्किल लगाएंगे और आंसर शो करेंगे नंबर लाइन पे तो वही लिखेंगे जो क्वेश्चन में हमें दिया गया है, यानी -2/3। तो हमने यहाँ पर लिखा -2/3। तो ये हमारा सॉल्व हुआ क्वेश्चन नंबर 3। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक्सरसाइज 1.1 कंटिन्यू है और इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन कहता है कैन यू मेक द लिस्ट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या आप लिस्ट बना सकते हैं तमाम रेशनल नंबर्स के, वो रेशनल नंबर्स जो 1 और 2 के दरमियान आते हैं। तो 1 और 2 के दरमियान कौन से नंबर्स आते हैं? बाज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि कोई भी नहीं आते, लेकिन याद रखें कि 1 और 2 के दरमियान जो नंबर आते हैं वो तमाम ज़्यादा हैं, लामहदूद हैं। जैसे 1.1 ये भी 1 और 2 के दरमियान है, 1.2 ये भी 1 और 2 के दरमियान नंबर्स हैं, 1.3 ये भी 1 और 2 के दरमियान रेशनल नंबर हैं। ठीक है, लेकिन हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि अपॉन में वैल्यू लिखनी है। जैसे मैंने लिखा हुआ यहाँ पर 3/2। तो हमने जब 3 को 2 से डिवाइड किया, अगर उसका आंसर जो आ रहा है वो 1 से ऊपर 2 के नीचे यानी इनके दरमियान आ रहा है, जैसे 1.5 1 से ऊपर है 2 से नीचे है, तो इनके दरमियान ही है, बिटवीन। या कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बिटवीन 1 और 2। तो अगर इसका आंसर 1.5 आता है, इसका मतलब है कि ये वो रेशनल नंबर है जो 1 और 2 के दरमियान है। तो इसका पहला आंसर होगा 3/2। दूसरा है 5/4। जब 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.25। तो 1.25 भी 1 और 2 के दरमियान है। ऐसे आप खुद भी गेस कर सकते हैं। जैसे मैंने कुछ एक्स्ट्रा लिखे हुए नीचे, आपको वो समझाता हूँ आप किस तरीके से इनकी लिस्ट बना सकते हैं। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। जैसे 9/8, 9/8 को जो डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.125। तो ये भी देखें 1 से ऊपर वैल्यू है और 2 से नीचे, तो ये भी उनके दरमियान आता है, यानी 1 और 2 के। तो लास्ट वन इज़ 7/4। तो जब 7 को 4 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 1.75। तो देखिए ये भी जो नंबर है वो भी 1 और 2 के दरमियान आ रहा है।
तो ये भी रेशनल नंबर वो ये है जो 1 और 2 के दरमियान है। अब एक्स्ट्रा देखें, जब मैंने ऐसे ही कैलकुलेट किया कि जैसे 5/2 लिखता हूँ फ्रैक्शंस में, तो उसमें देखें कि इसका आंसर आता है 2.5। तो 2.5 जो है 2 से बड़ा हो गया और 1 से भी बड़ा है। हमें क्या करना है, वो रेशनल नंबर्स लिखने इस क्वेश्चन में जो 1 और 2 के दरमियान हो। लेकिन यहाँ पर हमने 5 को 2 से जब डिवाइड किया तो आंसर आया 2.5, तो ये इनके दरमियान नहीं आता, तो ये इसके आंसर में नहीं आएगा जो ये क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछ रहा है। लेकिन अगर हम 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.6। तो ये वाला नंबर इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं आप, ठीक है। इस लिस्ट में अब मैंने तो 4 लिखे हैं, ठीक है, और इसके आंसर भी जो बुक में लिखे हुए हैं वो यही 4 है। लेकिन आप खुद भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने एक लिखा है कि 9/6। आप कैलकुलेटर की मदद से बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा और क्या ये जो लिस्ट बना रहे हम क्वेश्चन नंबर 4 की, क्या उसमें ये आ सकता है या नहीं। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव रीज़न वाई पाई इज़ इर्रेशनल नंबर। आप रीज़न बताएं कि पाई जो है इर्रेशनल नंबर क्यों है। रेशनल और इर्रेशनल क्या होते हैं, ये फर्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो लाजमी देखें ताकि आपको ये पहचान हो कि रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन कि पाई इर्रेशनल है, इसका सबब बताएं। तो मैंने सबब यहाँ पे लिखा है कि पाई इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। पाई जो है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब जब हम इसको डिवाइड करते हैं, इस पाई की वैल्यू होती है 22/7 अप्रोक्सीमेटली, तकरीबन इतनी होती है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3.142 और ये चलता रहेगा, मतलब ख़त्म नहीं हो रहा। तो ये कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो नंबर जो डिवाइड करने के बाद ख़त्म ना हो। आगे है नॉन रिकरिंग भी है। रिकरिंग का मतलब है नॉन रिपीटिंग, मतलब अगर यहाँ पर जैसे आया है 1, फिर यहाँ पर भी ऐसे होता है 3.11111, तो ये रिपीट हो रहा है 1, तो ये कहलाएगा रिकरिंग, मतलब रिपीट होने वाला सेम नंबर। लेकिन जब हमने 22 को 7 से डिवाइड किया तो हमने देखा कि इसका आंसर आया 3.142। हर नंबर दूसरे नंबर से डिफरेंट है, सेम नहीं है, तो ये नॉन रिकरिंग कहलाएगा। तो पाई की वैल्यू नॉन रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, इसलिए ये इर्रेशनल नंबर है। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हम किताब से सॉल्व करते हैं। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि बुक में है। क्वेश्चन है कि टिक द करेक्ट स्टेटमेंट, जो सही सेंटेंस है उस पर टिक का निशान लगाएं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, 5/7 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इर्रेशनल नंबर। 5/7 जो है वो एक मिसाल है, एक एग्जाम्पल है इर्रेशनल के लिए। तो 5/7 को जब हम सॉल्व करेंगे, मतलब 5 को डिवाइड करेंगे 7 के साथ कैलकुलेटर की मदद से, तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरह आएगा 0.714। आगे ये कंटिन्यू है, चलता रहेगा। तो इर्रेशनल के लिए हमने पीछे पढ़ के आए हैं, वीडियोस में देख कर आए हैं कि अगर आंसर डिवाइड करने के बाद ख़त्म होता है तो वो रेशनल, और ख़त्म ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो, मतलब वो नंबर सेम नंबर रिपीट ना हो, तो वो इर्रेशनल होगा। तो 5/7 इर्रेशनल नंबर है क्योंकि इसका आंसर नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, मतलब सेम नंबर नहीं आते, इसलिए 5/7 जो है इर्रेशनल नंबर है। तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। दूसरा है पाई इज़ इर्रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 में हम डिस्कस कर चुके कि क्वेश्चन ये था, गिव रीज़न वाई पाई इज़ इर्रेशनल। तो इसका रीज़न हमने बताया कि पाई जो है नॉन टर्मिनेटिंग इसका आंसर होता है, इसकी वैल्यूज़ होती है और नॉन रिकरिंग होती है, इसलिए पाई जो है इर्रेशनल होता है। तो ये भी सही है।
क्वेश्चन नंबर 3 है कि 0.31591 इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। बिल्कुल सही। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये ख़त्म नहीं हो रहा। कैसे पता चला हमें? ये आगे डैश डैश लिखा हुआ, इसका मतलब ये है कि ये ख़त्म नहीं हो रहा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग ख़त्म ना होने वाला। नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे ये नंबर है 0.333, ये रिपीटिंग है, मतलब सेम नंबर इज़ रिपीटिंग, सेम नंबर 333 रिपीट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर हम देखें तो डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं, तो ये नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। बिल्कुल सही कह रहा है, तो ये सही होगा। और 4 नंबर है 0.123 इज एग्जाम्पल ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। रिकरिंग का मतलब है सेम नंबर रिपीटिंग, तो ये सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहे, 1 2 3 है, तो ये गलत होगा क्योंकि सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा। और नंबर 5 है 1/3 और 2/3 और लाइंग बिटवीन 0 और 1। 1/3 और 2/3 0 और 1 के दरमियान है। ठीक है, 0 और 1 के दरमियान है या नहीं, इसका अभी जवाब आ जाएगा जब हमने 1 को डिवाइड किया 3 के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.333। और ये वैल्यू 0 से ऊपर और 1 से नीचे है, इसका मतलब ये इसके दरमियान आ रहा है। तो ये वैल्यू इसके दरमियान अगर आ रही है तो ये तो सही हो गया। और दूसरा है 2/3, 2 को जब डिवाइड करेंगे 3 के साथ तो आंसर आएगा 0.666। और ये भी वैल्यू 1 से लेस देन है और 0 से ग्रेटर देन है, तो ये भी वैल्यू इन दोनों के दरमियान आ रही है, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी सही होगा, ये स्टेटमेंट भी दुरुस्त होगा। लास्ट है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और 1/3 √3 इज एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर। 1/3 ये एक मिसाल है रेशनल नंबर की। तो जब हम 1/3 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.5773, जो कि इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि जब भी हम 1 को डिवाइड करते हैं किसी इर्रेशनल नंबर के साथ तो आंसर भी इर्रेशनल ही आता है। लेकिन इसका नंबर देखें तो डिवाइड करने के बाद नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, जैसे पाई में था नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग, मतलब सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा और ये ख़त्म भी नहीं हो रहा, इसलिए ये इर्रेशनल है, रेशनल नहीं है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट्स में अपने मोहब्बत का इजहार लाजमी करें, और हो सके तो ये वीडियो तमाम अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।